Hello everyone, welcome to Manover. So in this video we are going to see the question from percentage. So let's start with the question. In an examination 75% candidate passed in English and 60% passed in mathematics, 25% failed in both and 240 मतलब 240 student passed the examination. Find the total number of candidates. So guys, this is the question जहाँ पे कुछ परसेंट पीपल होते हैं जो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ परसेंट जो पीपल होते हैं दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और कुछ परसेंट जो पीपल होते हैं वो दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है. तो जहाँ पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे यू कैन ईजिली हैंडल. मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. ये एक वेन डायग्राम है, ये पूरा इसका जो वैल्यू होता है इस पूरे की वैल्यू दैट इज़ व्हाट 100%. अगर परसेंटेज में मैं कंसीडर करूँगा तो इट इज़ व्हाट इट इज़ 100%. ठीक है, अब इसमें मैं तो अभी इसमें क्या है, कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियन है, दैट इज़ व्हाट वेजिटेरियन. कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है. ठीक है, नॉन वेजिटेरियन. ओके, कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन. अभी वेजिटेरियन कितना है, चलो मैं कंसीडर करता हूँ 40% वेजिटेरियन है, 60% नॉन वेजिटेरियन है, और यहाँ पे 30% जो है वो बोथ है, वेजिटेरियन भी है नॉन वेजिटेरियन भी है, बोथ. ठीक है, बोथ मतलब ये कॉमन सेक्शन है ना. अभी तो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. मैंने एक ये वेन डायग्राम लिया जिस पूरे होल की वैल्यू कितनी है 100%, जिसमें 40% क्या है, वेज है, 60% नॉन वेज है, मतलब वेजिटेरियन लोग हैं, 60% नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, और 30% बोथ हैं जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं. ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या है कि ये 40 है. अगर मुझे सिर्फ वेज चाहिए, ओनली वेज जो खा रहे हैं उसको अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो कैसे करूंगा, 40 माइनस 30 कर दूंगा. सो दैट विल गिव व्हाट 10. सिर्फ 10% ऐसे हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन है. ठीक है, उसके बाद अगर मैं सिर्फ नॉन वेजिटेरियन की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, 60 माइनस 30 कर दूंगा. 30 क्यों, क्योंकि ये कॉमन टर्म है तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा. तो 60 माइनस 30, अब ये 30% जो है वो सिर्फ नॉन वेज है. ठीक है, अब नॉन वेज, वेज और ये जो है टोटल जो बोथ मतलब कॉमन टर्म है, ये तीनों मिला के कितने हो जाएंगे, तो 30 प्लस ये 30 प्लस 10, तो टोटल कितना हुआ 30 60 प्लस 10 70% जो है वो कुछ ना कुछ खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन हो गया, नॉन वेजिटेरियन हो गया, या फिर बोथ खाते हैं. बट बाकी के जो बचे, ये टोटल कितना है 100%. 100 में से अगर ये 70 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये जो बाकी का पार्ट है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 30%. और ये 30% जो है वो कुछ नहीं खाता है. ठीक है, दे ईट नथिंग, ना तो वेज खाते हैं ना तो नॉन वेज खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं. ओके, सो होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये केस ए था जहाँ पे बोथ टर्म गिवन था, आपका बोथ टर्म इज गिवन. ठीक है, अभी एक टर्म ऐसा रहेगा कि ये जो है जो कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब ये बाहर का जो एरिया है उसकी वैल्यू आपके पास दी रहेगी, और ये बोथ टर्म आपको फाइंड आउट करना रहेगा. तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, सी ये कितना था 40 था, ये 60 था, और ये बाहर का जो एरिया है दैट इज व्हाट, दैट इज 30 आया था ना. अभी मैं इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे आप लोगों को दूसरे केस में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो सी, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे, 40 को ऐड कर दो, ये 60 को ऐड कर दो, और ये 30 को ऐड कर दो. ठीक है, अब ये ऐड करोगे तो आप कितना पाओगे, 90 प्लस 40 130. देखो 130 आ गया, तो ये 130 आ गया. 130 आ गया मतलब कि 100 से 30 ज़्यादा. अब 100 से 30 ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो क्या है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है ना. तो ओवरलैप कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि एक एरिया को हम लोग 2 बार काउंट करते हैं. ठीक है, इसलिए वो कितना आ रहा है, 30 एक्स्ट्रा आ रहा है. आना कितना चाहिए, 100 आना चाहिए. तो मैं इसमें से क्या करूंगा, 100 माइनस करूंगा, एंड दैट विल गिव यू 30. जो 30 क्या होगा, आपका ये मिडल वाला टर्म 30%. होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो अभी मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ. क्वेश्चन में भी यही है, इन एन एग्जाम 75% कैंडिडेट पास्ड. अभी 75% पास्ड है, मतलब फेल क्या है, कितने हैं 25%. अब मैं फेल का क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फेल्ड इन बोथ दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने सबको फेल में ही कन्वर्ट कर लिया. तो 25% फेल है किसमें, इंग्लिश में, और यहाँ पे 40% फेल है किसमें, मैथमेटिक्स में. ठीक है,
तो 25% इंग्लिश में, 40% मैथमेटिक्स में। अब इसको वेन डायग्राम में ड्रॉ कर लो। ये इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, दिस इज व्हाट 25% एंड दिस इज व्हाट द 40%, और दिस इज व्हाट कॉमन, दैट इज 25%। अभी मुझे अगर सिर्फ इंग्लिश का चाहिए, सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इंग्लिश में से ये 25% सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये कितना देगा, 0। मीन्स क्या कि ये जो ओवरलैपिंग सेक्शन है ना, ये ओवरलैपिंग सेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये पूरे पे ओवरलैप, मतलब पूरा इंग्लिश जो है ना इस ओवरलैपिंग सेक्शन के अंदर है, मतलब ये जो कॉमन सेक्शन है उसके अंडर आ रहा है ये पूरा इंग्लिश, ठीक है, इसलिए ये कितना आया, 0। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स कितना है, 40 माइनस ये कॉमन सेक्शन 25, तो ये कितना आ जाएगा, 50। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे टोटल फेल कैंडिडेट्स फाइंड आउट करूँ तो 0 प्लस ये 15 और प्लस ये 15 और प्लस ये 25 क्यों, क्योंकि ये बोथ वाला जो है, बोथ सेक्शन का वो 25, तो अभी तीनों को ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। 40% जो आएगा वो क्या आएगा आपका, फेल्ड, ठीक है, ये फेल्ड कैंडिडेट आ गए जो कि 40% है। तो पास कितने हैं, फेल कैंडिडेट इज 40%, तो पास कितने हो जाएंगे, पास आ जाएंगे आपके पास 60%, जो कि करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, 240 स्टूडेंट पास्ड, सो 60% करस्पॉन्डिंग टू 240। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ 1 विल बी करस्पॉन्ड टू 240/60 एंड दैट विल गिव यू व्हाट, 4। सो 1 इज करस्पॉन्डिंग टू 4। तो मुझे क्या चाहिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो व्हाट विल, 100 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो 100 इंटू 4, सो दैट इज व्हाट 400, ठीक है। सो 400 विल बी व्हाट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। So this is how you can do the question. Okay, so hope it is clear to all of you, and please do subscribe our YouTube channel and hit the like button if you like something from today's discussion. Have a good day guys, bye bye, take care, see you in the next session.